हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम समझेंगे कि आज हमारे ट्रेड लेने के पीछे का क्या लॉजिक था, वो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पीएनएल है। आज मैंने ट्रेंड स्टॉक में मैंने इंट्राडे बाय किया, फिर मैंने इसको सेल किया। तो आइए देखते हैं हमारा ऑर्डर बुक। यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को 12:15 पे बाय किया हुआ है, फिर 12:28 पे इसको सेल किया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे का क्या लॉजिक था। तो चलिए, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि जब भी हम इंट्राडे करें स्टॉक में तो हमें फ्यूचर का चार्ट ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर का चार्ट। यहाँ पर हम फ्यूचर का चार्ट लगा लिए हैं। पहले हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि हम क्या समझने वाले हैं, हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। यहाँ पर आप देखिए, फ्यूचर के चार्ट पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। ये ऐसा आप देख सकते हैं, ये है डब्लू पैटर्न ऐसा। तो जब भी डब्लू पैटर्न बने, जब ये नेक लाइन ब्रेक कर दे, ये वाला नेक लाइन, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ये पैटर्न पे चलता है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये वाला, और ये इसका नेक लाइन। मार्केट हम देखते हैं कि कल ही ब्रेक कर चुका था इसके नेक लाइन को, लेकिन आज जाके इसने फिर से इसके ऊपर ही सस्टेन किया। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन था, यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से नीचे आया, फिर इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर चले गया और इसके ऊपर जाके क्लोज़ कर दिया। कल के क्लोजिंग के ऊपर हमारे पास जब भी हम देखें तो कल का क्लोजिंग और कल का लो, जो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए कि इसके ऊपर जाके क्लोज़ कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसे जब मार्केट इसके ऊपर आगे जाके क्लोज़ कर दिया, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर, फिर ऐसा देखिए कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, नीचे से रिजेक्शन ले लेके। ऐसा आप देखिए, ये मार्केट ऐसा सीधा यहाँ पे नीचे नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब भी ऐसा ये रैली चले एक के ऊपर एक, जब कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक ना करे, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये अपने प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया हुआ, तो तब जाके हम ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जब भी ऐसा हमें दिखे, तो जब भी बीच में हमें कोई भी डोजी वगैरह दिखे, तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट बनता है और एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये डोजी है, इसका ये है सपोर्ट, ये है, ये जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस बनता है और नीचे सपोर्ट बनता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको लगा देना है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि ये एक रैली के बीच में आया हुआ है, डोजी है, ये एक सपोर्ट बन गया। जब तक मार्केट इसके नीचे ऐसे ये क्लोज नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे, वो भी स्कैल्पिंग के लिए डाउन साइड। जब अगर डाउन साइड भी आता तो मार्केट यहीं पे पहले आता, ये हमारा पहला टारगेट होता। अगर ये यहाँ पे ऐसा क्लोज़ किया होता तो इसके नीचे, डोजी के नीचे, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं हुआ। तो आइए हम देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। मार्केट इसके नीचे तो आया नहीं, इस डोजी के नीचे, और फिर आगे हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा देते हैं। फिर मार्केट यहीं तक ही मार्केट आया अपने पास, इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ये सेम पॉइंट से रिजेक्शन आया। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास रिजेक्शन आया। चलो हम इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया था, ये वाला, ये यहाँ से, ये सेम पॉइंट से ये यहाँ से ही रिजेक्शन आया। इस रिजेक्शन पे अब हम देखिए कि मार्केट नीचे तो आया, लेकिन ये इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, और इसके हाफ के पास से, जैसे आप देखिए,
ये वाला पॉइंट, इसके हाफ के पास से इसने फिर से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। हम जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया जैसे, तो हम इसको एक आगे का ट्रेंड लाइन टाइप इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमने ये ट्रेंड लाइन कब आगे बढ़ाया, जब ये इसने इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये एक ट्रेंड लाइन आगे चलने वाला है। जैसे ये ऐसा हुआ, फिर ये अपने ट्रेंड लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, फिर जाके इसने अपने ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया। तो हमें अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आगे बढ़ाना था। ये वाला जो अपना ये ट्रेंड लाइन, हम इसको लाइन से ऐसा आगे खींच सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जब जब ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, जब जब इस ट्रेंड लाइन पे ये यहाँ पे गया तो मार्केट यहीं से ऊपर चला गया है ऐसा। तो हम आगे भी प्लान करेंगे कि जब आगे भी ये मार्केट यहीं पे आएगा, इस ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, तो आगे भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखते हैं ये यहाँ पे हम इसको ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। कैसे, ये यहाँ पे पहले मार्केट नीचे आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से ये यहाँ पर भी नीचे आया हुआ है। तो अब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं ऐसे। अब देखिए कि मार्केट अब एक प्रॉपर एक चैनल पे बन गया। इसको बोलते हैं एक चैनल, कि मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है, एक रेंज के अंदर। जैसे मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं से होके नीचे आया, फिर यहाँ से फिर अभी ऊपर गया। तो हमारा ट्रेड कहाँ पर है हम देखते हैं। आइए चलो देखते हैं। हमारा ट्रेड इस पॉइंट पे बना हुआ है। ये वाला जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके क्लोजिंग के बाद। तो हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है, चलो देखते हैं। ये हमारा ये बन गया अपना ट्रेंड लाइन, फिर ये हमारा ये वाला भी बन गया, ये यहाँ पे ये देखिए ये बन गया हमारा ये वाला भी ट्रेंड लाइन। ये जब ट्रेंड लाइन बन गया तो अब हम देख रहे हैं जैसे अब मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रहा है रिजेक्शन लेके। अब ये रिजेक्शन लेके मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये वाला इसके ऊपर, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। वो भी ब्रेकआउट होने के बाद ही करेंगे हम एंट्री। तो यहाँ पर इसने ये यहाँ तक की ये जो सीरीज़ है, ये इतने दूर तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं प्लान किया। जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये ग्रीन कैंडल, तब जाके हमने प्रॉपर देखा कि इसने ब्रेकआउट किया है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ब्रेकआउट पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है, और ये प्रॉपर अपने ट्रेंड लाइन पे अच्छे से ब्रेक किया हुआ है। तो जब भी ऐसा ब्रेक करे कैंडल, तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पर हम प्रॉपर इसको लगा देते हैं। इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तभी जाके हमने ये ट्रेड लिया है। ये चैनल पे हमेशा ट्रेड कैसे प्लेस होता है, ये ऐसे ही। जब भी ऊपर से जब ये कैंडल ऐसे नीचे आए, ऐसे नीचे, तो हमें एक ट्रेंड लाइन बना के उसका ब्रेकआउट पे ही उसके होने के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया। अब हमारा ट्रेड कहाँ पर था ये देखते हैं। हमारा ट्रेड जब ये कैंडल ये क्लोज़ हो गया, ये क्लोज़ हो गया, तब जाके हम यहीं पे एंट्री किए, ये यहीं पे। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या था, जब भी थोड़ा सा बड़ा कैंडल आ जाए तो हम स्टॉप लॉस कैंडल का हाफ रखते हैं। अगर ये छोटा सा होता तो हम इसको कम रखते, पूरा फुल कैंडल साइज़ में हम स्टॉप लॉस रखते। हमारा टारगेट क्या था, जब भी ये चैनल पे चले तो टारगेट ये फर्स्ट स्विंग ही रखना चाहिए। ये स्विंग का जो हाई होता है वो, ये ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि ये मार्केट
ये वाला जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है इसको ऊपर तोड़ के चले जाए, क्योंकि कभी कभी यहीं से ही मार्केट जैसा ये गया है वैसे ये ऐसे जाके ये एम पैटर्न भी बना सकता था। इस वजह से हमें प्रॉफिट बुक यहीं पर ही करना है। ये जो अपना ये रेजिस्टेंस बनाए हैं, तो हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल का हाफ है। यहाँ पर कैंडल का हाफ हम बना सकते हैं। जैसे ये प्योर कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, उसका हाफ हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा हाफ कैंडल का स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट कहाँ पर है? हमारा टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट है। तो अब देखते हैं कि हम कैंडल का हाफ ही स्टॉप लॉस क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जैसे ये हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाता, अगर हम इसको लेते 18 पॉइंट की स्टॉप लॉस हो जाता, और ये टारगेट कितना होता, टारगेट 1:1 हो जाता। 21 पॉइंट का ऐसा टारगेट दिखा रहा है। लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना सेफ़ नहीं लगा हमको, क्योंकि जब भी ऐसा थोड़ा सा बड़ा कैंडल आए तो आप कैंडल का हाफ रख सकते हैं स्टॉप लॉस। जैसे जब ये इस कैंडल के पास ऐसा गया, जैसे ही इसने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल, तब जाके हमने एंट्री बनाया, क्योंकि अब ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका था। ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया, अब ये बुलिश होने के लिए रेडी है। तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर लगाते हैं, लॉन्ग पोजीशन, और मैंने ट्रेड यहीं पर ही प्लेस किया हुआ है। ये हमारा स्टॉप लॉस रख दिए। अगर कैंडल अगर इसके नीचे आके क्लोज़ कर देती, ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसके नीचे ये कैंडल के हाफ के नीचे आके क्लोज़ कर देती तो हम वहीं पर ही अपना ट्रेड काट देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए हम अपना टारगेट अच्छे से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट ये पॉइंट है। तो अब देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पे, 1:2.4 करीबन इतना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब हम लाइफ में जान सकते हैं कि कभी कभी हमें ये वाला एरिया हमें पता नहीं था कि इतना ऊपर चले जाएगा, जा सकता है, लेकिन हमको कभी ये यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे अपना आधा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यहीं से भी रिजेक्शन लेके ऐसा नीचे आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रॉपर ऊपर चला गया। टारगेट ऊपर का हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट को एक अच्छे जगह पे बुक करना चाहिए। तो हमारा आप देखिए कि जब भी चैनल पे ऐसा चले, ये जब भी ऐसा एक अपना प्रॉपर हायर हाई बने, तो हमें एक चैनल के टाइप ऐसा ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें ट्रेड प्लेस करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। आप अच्छे से ये यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ये जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम ट्रेड प्लेस किए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल चार्ट में हमारा कहाँ पर ट्रेड था और मैंने कैसे किया। मैंने ये फ्यूचर का चार्ट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, इस वजह से। तो हमारा नॉर्मल चार्ट आप देखिए, हम नॉर्मल चार्ट भी लगा देते हैं, जो स्पॉट का चार्ट होता है। ये ट्रेंड है स्टॉक, ये हमारा नॉर्मल चार्ट देखिए, ये इसमें भी आपको यही शो होगा। ये हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था, ये यहाँ पर हमारा ये ट्रेंड लाइन, और ये जब मार्केट, आप अच्छे से इधर से समझ सकते हैं, इसको छोड़िए, ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, वहीं तक हमारा ही टारगेट था। तो आइए चलो देखते हैं इसमें हमारा टारगेट कैसा था। ये यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा टारगेट था। ये हमारा स्टॉप लॉस था।
और ये हमारा टारगेट। स्पाइक की वजह से हमारा जो प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ स्पाइक की वजह से। रनिंग कैंडल पे थी ना, वो वापस भी आ सकती थी, इस वजह से हमें यहीं पर ही प्रॉफिट बुक करना पड़ा। तो ऐसे ही लॉजिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।